सेक्शन 139 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब ध्यान देना, अब ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, पहले तो 3 जात के ऑडिटर होते हैं। फर्स्ट ऑडिटर, पहली बार मोहब्बत की है। ए भाई, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ध्यान दे इधर। तो आकृति, मूड खराब है क्या बेटा तेरा? मूड खराब है तेरा? पक्का ना? मस्ती कर रहे हैं ऐसे, ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं क्लास में। लाइट हार्टेड मोमेंट, आई होप यू आर नॉट गेटिंग ऑफेंडेड। हाँ चलो, तो गौड़ू, गौड़ू किधर है? गौड़ू तू आई नहीं? गौड़ू यार, शी भाई आयली ने आज। सुनो, घर पे हूं सर। किसके किसके घर पे? पहली बार मोहब्बत की, फर्स्ट ऑडिटर ना यार। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एग्जांपल दो नॉन गवर्नमेंट का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी एग्जांपल दो, ONGC। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ए मतलब पहली बार मोहब्बत की है या सब्सिक्वेंट टाइम मोहब्बत की है? सब्सिक्वेंट। तो दूसरी बार भी नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, पहले के बाद। हाँ, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों के लिए पढ़ेंगे। और बाद में कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब टाइम के पहले ही ऑडिटर छोड़ के गया, मतलब ऑडिटर का टर्म खत्म होने वाला था बट उसके 6 महीना पहले ही मर गया, वो रिजाइन कर दिया, उसको निकाल दिया, पागल हो गया, अपाहिज हो गया, मतलब छोड़ के गया ना, कैजुअल वैकेंसी। तो अपन 3 टाइप के ऑडिटर्स का पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, अपन देखेंगे मैं ठीक से पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं। नहीं नहीं, प्रज्ञेश अमेजिंग टीचर, अमेजिंग। और ना मैंने प्रज्ञेश को ये चीज है ना, व्हेन ही इज एक्चुअली द को फाउंडर, आई कैन टेक हिज नेम, ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर एक्चुअली, ऐसा कुछ है नहीं। बट धवल, प्रज्ञेश, ये लोगों को ना मैंने बहुत छोटे से देखा है, मतलब व्हेन दे स्टार्टेड देयर करियर। एंड आई टेल यू, मतलब मैं उनके लिए तो कुछ बोलूंगा नहीं बिकॉज नाउ वी आर कॉम्पिटिटर, तो थोड़ा अनएथिकल हो जाता है। नाम लेने का अधिकार तो है ही यार, दुश्मन तो आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेंगे, जो रिलेशन था वो तो जिंदगी भर रहेगा। प्रोफेशनली यस विल कम्पीट एंड द बेस्ट मैन विल सर्वाइव, बट एज फार एज पर्सनल रिलेशन है सबके साथ रहता है, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। बट प्रज्ञेश सर तो साथ में ही है, मैं उनके लिए तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ। आई हैव सीन हिम ग्रोइंग इन हिज करियर, मतलब आई हैव सीन हिम व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर एंड इन गुड 12 years ही इज अ सीनियर टीचर नाउ फॉर ऑडिट, उनको भी ऑलमोस्ट डिकेड से ज्यादा हो चुका है। एंड गुड 12-13 years ऑफ दिस टीचिंग करियर आई हैव सीन हिम हाउ ही हैज ग्रोन। लोग ऐसे ग्रो होते, ही हैज ग्रोन लाइक दिस, मतलब आई एम टेलिंग यू, 2 साल पहले उस इंसान ने खुद का स्टार्ट किया था, लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, 3 साल पहले खुद का स्टार्ट किया। उसके बैंक में कुछ 2-4, किसी के बारे में बताना नहीं चाहिए पर्सनल चीज, बट एज अ एल्डर ब्रदर मैं शेयर कर सकता हूँ, मुझे लगता है उनसे बिना पूछे शेयर कर रहा हूँ। उनके ना बैंक में कुछ 2-4 लाख रुपए मुश्किल से बचे थे, एंड वहां से ही स्टार्टेड हिज करियर, खुद का ऑडिट का करना और सब करना, और कोई खास बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। उसके पहले हम साथ में काम करते थे इन XYZ इंस्टीट्यूट। तो आई हैव सीन हिम, कंटेंट के दम पे उस इंसान ने, मतलब मैंने उसका कोई क्रिएटिव नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है, सिर्फ बोल देता है कि ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं, ये डेट है, ये बैच है, इस दिन से स्टार्ट कर रहा हूं। 0 से स्टार्ट करके आज की रेट में उसका 26,000 पेन ड्राइव बिकता है साल का। ही इज अ सेकेंड हाइएस्ट सेलिंग ऑडिट फैकल्टी अक्रॉस इंडिया, एंड इंडिया मुंबई में इज अ नंबर 1 फैकल्टी, अनडिस्प्यूटेड। मतलब एक होता है डिस्प्यूट, होता है अनडिस्प्यूटेड। अब भी रिसेंट स्टोरी बता रहा हूं, ही हैज स्टार्टेड, उसका 15 जनवरी का क्रैश कोर्स था CA फाइनल का, ऑडिट का था,
एंड उसका क्लासरूम नॉर्मल साइज का क्लासरूम है, बिकॉज ही नेवर, अभी फाइनल में कल्चर हो गया, लोग ऑनलाइन बैठते हैं, फेस टू फेस में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 10 बच्चा बैठेगा, अभी वो कल्चर ही नहीं है फेस टू फेस में बैठने का, समझ रहे हो? तो उसने एक क्लासरूम रखा है जिसमें 80 बच्चे बैठ सकते हैं एट द मैक्स। क्या हुआ होगा? 250 एडमिशन ऑनलाइन का, 80 बच्चे क्लास में, 100 बच्चे क्लास के बाहर खड़े, एंड ही ऑल्सो गॉट इमोशनल। मैन, आई हैव सीन हिज जर्नी। अच्छा, सबसे खुशी की बात क्या बताए? दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ टीचिंग। मतलब मैंने इतने टाइम में एक वीडियो नहीं देखा है। आजकल देखते हो लोग कैसा एकदम शाइनिंग वीडियो बनाते हैं, उसी पे माल बेचते भी है। एक वीडियो नहीं देखा है उसका। एक क्रिएटिव आएगा कि इस दिन से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा लेक्चर का डेमो है, देख लो। मार्क्स का ही रिलीज, वो तो रिलीज करना ही चाहिए। मतलब 60 के ऊपर ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में फाइनल सीएम है, जहां पे 40 के लिए बच्चे रोते हैं, 50 बच्चे का 60 के ऊपर, 60 बच्चे का, 70 बच्चे का, किसी को 85 आ रहा है, किसी को 82 आ रहा है, किसी को 83 आ रहा है। उसने जो लीगेसी डेवलप किया है ना इतनी छोटी उम्र में, छोटी इसलिए बोल रहा हूं, इज नॉट वेरी यंग, टेक्निकली इज अ सीनियर फैकल्टी ऑफ ऑडिट, बट स्टिल मैंने 55-56 ईयर्स के लोगों को भी वो लीगेसी डेवलप करते नहीं देखा। व्हाट ही हैव डेवलप्ड इन 4 ईयर्स, 8-10 साल उसने एक जगह पे पढ़ाया था, मैं बिजनेस बता रहा हूँ, 3 साल हो गया उसको खुद का स्टार्ट करके, एंड उसने 8-10, मतलब लोगों को जो 25 साल लगता है ना डेवलप करने में, वो 3 साल में किया। आई टेल हिम एट हिज फेज ऑल्सो। मैं नॉर्मली बहुत लिमिटेड टीचर्स की तारीफ करता हूँ टीचिंग की, क्योंकि मैं खुद है ना इतना कंटेंट वाला टीचर हूं ना, कि जब तक मुझे टीचर कंटेंट वाइज एकदम गॉड लेवल नहीं निकलता है ना, तब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ। बट आई हैव टोल्ड हिम सेवरल टाइम एट हिज फेस दैट योर कंटेंट इज रियली अमेजिंग। क्योंकि मुझे बच्चे बोलते थे व्हेन वी यूज्ड टू टीच टुगेदर, मैंने नहीं पढ़ा है बिकॉज आई एम एल्डर टू हिम एज वाइज, बट यस आई हैव सीन हिज एप्रिसिएशन। अब तो रिजल्ट्स भी देख रहा हूँ, तो इज अमेजिंग। मतलब एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना, और मैंने तो उनको बोला भी था कि सर यार ऑडिट एंड ऑडिटर्स आप पढ़ाओ, अगर वो क्रैश कोर्स नहीं लेते रहते ना तुम्हारा ऑडिट का, तो मैं उनसे करवाता, तुमको मजा आ जाता। अमेजिंग टीचर, नो डाउट मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बट ही इज अमेजिंग टीचर। मतलब ट्रस्ट मी, वर्थ लर्निंग फ्रॉम हिम, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा। एक बार उनसे ऑडिट का रिवीजन लेक्चर बैठना तुम लोग, मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों को भी बोलना, उनका ऑडिट का नैया पार हो जाएगा। मतलब नैया पार हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोग डूबते हैं ऑडिट में या तो लॉ में। लॉ में अपन ने ऑलरेडी मेहनत कर लिया है ना, एक बार बोलना नैया पार। एनीवेज ध्यान देना। अब सबसे पहला, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? नॉन गवर्नमेंट मतलब नाम दे दो ना एक बार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम दे दो ना। अच्छा, शैल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जैसे ही फॉर्म हुआ वहां से कितने दिन में? 30 डेज में। कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। इस तुम लोग क्या क्या देख रहा है तू जैदनी के उस पे? हाँ, ध्यान देना इधर, क्या है उधर? कौन आता है उधर खिड़की पे? हाँ, शी सो अट्रैक्टिव। चलो देखो इधर, इधर फोकस करो। ये टॉपिक में नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो अपॉइंट कौन करेगा? बोलो जोर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कितने दिन में अपॉइंट करेगा? कितने दिन में? रजिस्ट्रेशन से कितने दिन में? 30 डेज में बीओडी अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को। रजिस्ट्रेशन से, क्या बोला मैंने? रजिस्ट्रेशन से 30 डेज में बीओडी क्या करेगा? अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को। अच्छा, इस टॉपिक में एक जादू है, जहां जहां पे बीओडी आएगा वहां वहां पे 30 डेज। मजाक नहीं कर रहा हूं, जहां जहां पे बीओडी आएगा, अंधे घोड़े जैसा
अंधे घोड़े जैसा तुम 30 days लिखना, समझ रहा है? बोला तू आज नहीं चाहिए। चलो, दो भाइयों में झगड़ा लगा रहे। शैल बी अपॉइंटेड बाय, क्या बोलो जोर से, बीओडी, विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। नाउ अगर वो फेल कर जाते, फेलिंग विच मेंबर शेल अपॉइंट विद इन 90 days फ्रॉम द डेट बीओडी इन्फॉर्म टू दी मेंबर। तो देखना इधर, लुक इनटू माय ब्लू आईज। ए, अपनी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ना यार, कंपनी बनी, वहां से कितने दिन में बीओडी अपॉइंट करना चाहिए? बीओडी नहीं अपॉइंट कर पाया, नहीं, तो मेंबर, बीओडी मेंबर को इन्फॉर्म करेगा, वो इन्फॉर्म किया जिस दिन, वहां से 90 days, तो बीओडी विद इन 30 days, फेलिंग विच मेंबर विद इन 90 days। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ओएनजीसी, ओएनजीसी। नाउ अभी ध्यान देना, अगला ओएनजीसी कौन अपॉइंट करेगा? शैल बी अपॉइंटेड बाय कैग, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है कैग? इंडिया का। अबे कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल श्री संजय मल्होत्रा है, श्री संजय मल्होत्रा। सॉरी, मैंने गलत नाम ले लिया फिर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो सेम क्यों होगा सीएजी? नहीं, अभी जस्ट बना ना, पहले जीसी मुर्मू था तो उसका, अबे वो आरबीआई का गवर्नर था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पहले जीसी मुर्मू था, पहले गिरीश चंद्र मुर्मू था, अभी ये जस्ट बना है। अरे रुक रे भाई, ये सब पागल लोग हैं लोग, छोड़िए। ये गूगल वाला है ना, वही ठीक है, गूगलिया है ना, बहुत बढ़िया आदमी है। संजय मूर्ति है, मैंने संजय मल्होत्रा बोल दिया, संजय मूर्ति है, समझ रहे हो? पहले ये थे जीसी मुर्मू थे, पहले जीसी मुर्मू थे, इसके पहले ये अभी बने, देखना डेट देखना, 1-2 महीना पहले बने। ये पहले अपने जीसी मुर्मू जी थे, उनको देखना चाहोगे? अरे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये देख, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ए गलत बात नहीं, कलर पे कमेंट नहीं, ये है जीसी मुर्मू, ये थे 4 साल थे। ए बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये है, अब दिख रहा है? एक गलत बात, ही इज अ जीनियस पर्सन, लोकपाल थे जम्मू कश्मीर के, ही वॉज द लोकायुक्त ऑफ जम्मू कश्मीर, जीनियस गाय, सीनियर आईएएस ऑफिसर है ये, सीएजी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। इंसान के रंग से उसको जज मत किया करो। चलो तो ध्यान देना, अभी बकवास नहीं। तो सीएजी, एक जितने गवर्नमेंट कंपनीज है ना, उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी। ध्यान देना, ध्यान देना। तो शैल बी अपॉइंटेड, देखो इधर, शैल बी अपॉइंटेड, सीएजी अपॉइंट करेगा, देखना सीएजी के बारे में, सीएजी इज अ, हैंग हो गया ये, चलो चुमड़ी चुमड़ी, सीएजी, हाँ लिख रहा हूं, सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन, अपॉइंट कौन करता है उसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा पोजीशन है, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, और इसको निकाल तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं सकता है, क्यों? गवर्नमेंट का चोरी पकड़ा है इसने, ऑडिटर तो यही अपॉइंट, बोला बता दूंगा, मोदी जी बोले द्रौपदी जी लात मारो साले को, निकाल सकते ना,
इसलिए प्रेसिडेंट निकाल नहीं सकते, सिर्फ अपॉइंट कर। निकालेगा कौन पता है? 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा। 2/3 समझते हो? 2/3 मेजोरिटी मजाक नहीं है। बीजेपी एनडीए का भी 2/3 नहीं है आज की डेट में, समझ रहे हो? लोकसभा राज्यसभा दोनों में जिसका 2/3 मेजोरिटी है, ये मतलब इसको रियल लाइफ में निकालना बहुत मुश्किल है। सीएजी अपॉइंट ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बट वो खुद भी ऑडिट करता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कंपनी का तो ऑडिट के लिए वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा, बट गवर्नमेंट का ऑडिट वो खुद करता है। अभी करंट सीएजी जीसी मुर्मू नहीं है, थे। अब कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति संजय मूर्ति। हाँ, नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन पता तो होना चाहिए मेरे भाई। नो, ध्यान देना। ध्यान देना, अभी है ना, अब ध्यान देना। रेडी? ध्यान देना। अब देखो इधर, क्या चाहिए तेरे को? तुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तू हाँ, मतलब बिना मतलब की बात। चलो, ए छोड़ दे इसको, छोड़ दे। हाँ, एक्चुअली इट इज अदर वे राउंड। ये बेसहारा हो जाएगा। तो एक कितने दिन में? ए चुप, जैदनी के। ए आकृति क्या कर रही है बेटा? नीचे क्या देख रही थी? पेंसिल। हाँ वही पूछ रहा हूं, पेंसिल देख रही थी ना। अरे यार, अब कुछ भी बात करो तो तुम लोग। एक गुड़िया ऐसा, गुड़िया, एक गुड़िया ऐसा इंसान। इतना अच्छा रिलेशन था, तूने पूरा डैमेज कर दिया उसको ये बोल के। इतना अच्छा रिलेशन अपन ने डेवलप किया था, एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरा मेरे को बुरा लगा अंदर से। देखो इधर, कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। लात मारेगा साले तुमको। देख इधर, कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। कितने दिन में अपॉइंट करेगा? 60 दिन में। कंपनी बना वहां से 60 दिन, नहीं कर पाया तो बीओडी अपॉइंट करेगा अगले 30 दिन में, नहीं कर पाया तो मेंबर अपॉइंट करेगा 60 डेज में। ऊपर क्या था? 30 90, नीचे क्या था? 60 30 60 60। आ जाओ आ जाओ, ऐसे याद करेगा तो एग्जाम में तरफ वही। चलो आकृति भाई साहब, एकदम जोश में ना गुड़िया? चलो चलो, ए तू थोड़ा इधर आ, आई कांट सी दैट चाइल्ड। चलो, चुप के बैठी थी ना मेरे। चलो अब ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी होगा तो ही सीएजी आएगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, नहीं तो मेंबर अपॉइंट करेगा विद इन 90 डेज। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो पहले सीएजी विद इन 60 डेज, नहीं तो बीओडी विद इन 30 डेज, नहीं तो मेंबर्स विद इन 60 डेज। आ जाओ फिर से। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, पहला क्या बोला मैं? कितने हलकट हो तुम लोग। पहले कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी विद इन 30 डेज, नहीं तो मेंबर्स विद इन 90। मक्खन, मुंह से मक्खन।
जोर से मुंह से। चलो अगला, ए चौमड़ी चौमड़ी आ जाओ। और अगर सीएजी अपना गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी, ए भाई ए तू रिटायरमेंट ले लिया है क्या? हाँ रिटायरमेंट ले लिया, बोल क्यों नहीं रहा है मेरे साथ? मैं क्या क्लासेस नहीं हूं जो बंद हो जाऊंगा? नहीं नहीं साहब उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरल बोल रहा हूं मैं। क्यों बंद? अरे नहीं होंगे। नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी, सीएजी विद इन, बीओडी विद इन, नहीं तो मेंबर्स विद इन। अच्छा अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए आ जाते हैं। ये मतलब पहली बार कि सब्सिक्वेंट टाइम? समझ रहे? लेट्स से फर्स्ट ऑडिटर अपन ने अपॉइंट किया था मिस्टर एस को, सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी मिस्टर एस, दूसरा एस। नहीं ये तेरे नहीं बोल रहा हूं। चलो नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन का फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड इन फर्स्ट एजीएम। कभी अपॉइंट होगा? और 6th एजीएम तक कंटिन्यू करेगा, फर्स्ट से, और उसके बाद फॉर एवरी 6th एजीएम वो कंटिन्यू करेगा। मतलब कैसे 5-5 साल का टेन्योर हो गया ना। अरे फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ, वहां से 6th एजीएम, फिर वहां से जो अपॉइंट होगा, हो सकता है वही हो या कोई और हो, वहां से फिर से 6, फिर से तो फर्स्ट subsequent auditor will be appointed in first AGM and from there in every 6th till the conclusion of every 6th AGM, till the conclusion of every, conclusion का मतलब समझते हो? तेरा AGM था, एक्स्ट्रा घंटा समझते हो? AGM था, उसमें तेरा बात खत्म नहीं हुआ, तुमने एडजॉर्न किया, तो जो एडजॉर्न AGM होता है उसको वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब जहां पे AGM खत्म होता है। नहीं समझा? शुरू अभी हुआ है, 10 दिन बाद खत्म हुआ दूसरे एडजॉर्न मीटिंग में, तो 10 दिन बाद वाला है वो कंक्लूजन होगा। पता था तुमको? तो बता दिया। एंड देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एजीएम। समझ रहे हैं? अच्छा लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हो ना, तो उससे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। क्या क्या? सबसे पहला स्टेटमेंट कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं। सर डिस्क्वालिफाइड क्या होता है? आएगा कल। तो वो एलिजिबल है और डिस्क्वालिफाइड नहीं है। एंड इज अपॉइंटमेंट, एंड इज अपॉइंटमेंट एक्ट के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से अपॉइंट हो रहा है, उसका सीलिंग लिमिट अपॉइंटमेंट का एक्सीड नहीं हो रहा है। ये जैसे 20 ऑडिट का लिमिट होता है। कितने ऑडिट का लिमिट होता है? 20। सर हम जैसे बच्चों को आप एग्जाम्पल के साथ दिखा पाएंगे? वो बंद कर दिया, छोड़ो ना। मुझे एक झापड़ मारोगे क्या? छोड़ो ना, कल आएगा। एक शेल नॉट कंडक्ट मोर देन 20 ऑडिट्स इन अ ईयर। मतलब 20 से ज्यादा ऑडिट तुम ले तो सीलिंग लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैं? सीलिंग लिमिट एक्सीड, और उसका जितना भी पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस है, डिसिप्लिनरी मतलब ये अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रावेन कर दिया ना तो आईसीआई मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं सीए हूं ना यार। तो एज अ सीए मैंने कुछ गड़बड़ किया है तो क्या करेगा? एज अ सीए, एज अ सीए मेरी बीवी का मारपीट हो गया सड़क पे, उसके लिए आईसीआई मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी नहीं स्टार्ट करेगा। वाइफ मारेगी, और कौन मारेगा? तो ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा और एवरी 6th एजीएम के लिए अपॉइंट होगा वो। एंड उसको अपॉइंट करने के पहले उससे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लेंगे।
वो 4 चीज का डिक्लेरेशन देगा। क्या? कि वो एलिजिबल है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो भी लॉ थे सारे कंप्लाई हो गए हैं, वो सीलिंग लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है, एंड उसका जितना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। सर ये उसको क्यों बताना, हम चेक भी करेंगे। अरे कंपनी का तेल निकल जाएगा चेक करने में, तो कंपनी उसी को बोल देता है कि तू बता दे। सर वो तो झूठ भी बोलेगा, फेक एफिडेविट फाइल करने का 7 साल का सजा है। सेक्शन 447 में, सॉरी 447 में नहीं, 449 में, तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। पढ़ाऊंगा मैं 115 और सेक्शन 190 भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बताने का कि वो तो सीधा पढ़ा ही दूंगा ना। अरे तो 2 लेक्चर बाकी है ना मेरे भाई। ऑडिट बहस कर रहा है साला, आ जाओ। वंस कंपनी अपॉइंट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ए कंपनी एक बार ऑडिटर को अपॉइंट किया तो उसको इन्फॉर्म करेगा। सर उसको तो पता ही, अरे नहीं इन्फॉर्म करेगा, उसने इंटरेस्ट दिखाया होगा मुझे बनना है, लेकिन मेरा भी तो मन होना चाहिए उसको बनाने का। नहीं समझा? तो हमने किसी लड़की को प्रपोज किया, क्या वो, तेरा नाम क्या है भाई? शुभम है। अच्छा कडुल्ला। तो थर्माकोल ने समझो किसी लड़की को प्रपोज किया आई लव यू, वो जरूरी थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगी, हो सकता है उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई हो। तो ये तेरे नहीं बोल रहा हूं बेटा, नहीं अपन तो फ्रेंड है ना यार। ये फ्रेंडशिप है कि टूट चुका है? फ्रेंडशिप है कि टूट चुका है? 2 लेक्चर के बाद भूल जाएगी मेरे को। वो रिवीजन लेक्चर के बाद भूलेगी। Once company appoint the subsequent auditor, a company shall inform him about the appointment। तो कंपनी अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है तो कंपनी ये किसको इन्फॉर्म करेगा? कंपनी शैल इन्फॉर्म हिम अबाउट द अपॉइंटमेंट, उसको ऑल्सो किसको अपॉइंट करेगा? आरओसी को। फॉर्म एडीटी 1 में, सर अदिति के पास, अरे पागल, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का एडीटी है, एडीटी 1 में 15 दिन में इन्फॉर्म करेगा। कितने दिन में इन्फॉर्म करेगा? 15 दिन में। अच्छा आईएफएससी कंपनी है, पता है ना, जो गोरे लोगों को, वो लोग 30 डेज में फाइल करेंगे एडीटी 1, 15 डेज नहीं, कितना डेज? 30 डेज। बोल मेरे बाप, अरे बोल मेरे बाप। डन? चलो ध्यान देना, मुझे बताओ, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा ऑडिटर से, क्या क्या लेगा उसमें? 4 चीज। पहला कि सारे लॉज कंप्लाई हो गए, सॉरी वो एलिजिबल है, डिस्क्वालीफाई नहीं है, एक्ट कंप्लाई हो गया है, उसका सीलिंग लिमिट एक्सीड नहीं हो रहा है, एंड उसके जितने भी पेंडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन है वो सब बता देगा। अच्छा एडीटी 1 फाइल होगा, कितने दिन में फाइल होगा? 15 डेज में, आरओसी को और ऑडिटर को। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 डेज, आईएफएससी कंपनी है तो 30 डेज। नहीं तो मैं मतलब गधा हूं मैं। तो कितना नौटंकी है रे तू। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिट अभी तो सर अभी पढ़ा था, अरे झोपड़ी के, वो कौन सा कंपनी था? नॉन गवर्नमेंट, रिलायंस, ये है ओएनजीसी। शैल बी अपॉइंटेड बाय कौन? सीएजी विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड शैल होल्ड टिल कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर एजीएम। सर एग्जांपल दो ना, देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, कमर का तो बैंड बच गया, कमर का ध्यान देना। देखो इधर, अब ना ये 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसका अपॉइंट कितने दिन में होना चाहिए? यहां से 180 डेज। ये तू सही में नाराज है कह रहे? नहीं ना, घर पे नहीं बोलेगी ना? मैं आज रात को टेंशन में नहीं सोऊं ना कि कल किसी का पेरेंट्स आके पीट ना दे।
मजाक कर रहा हूँ। किसके मामा आईएएस है? और तुम अब बता रहे हो सब कांड होने के बाद? रेडी? आ जाओ। ये तो 180 दिन में तेरे को क्या करना है, यहां से कमेंसमेंट से 180 दिन में अपॉइंट करना है ऑडिटर। अरे क्या करना है ऑडिटर को? कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। अच्छा ये कंटिन्यू कब करेगा? यहां से आ गया ना यहाँ पे, अरे यहां तक अपॉइंट हो जाना चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर का जो एजीएम होगा, फाइनेंशियल ईयर का जो लेट से तुमने एजीएम किया 30 सितंबर को 26, ये तो यहां से यहां तक कंटिन्यू करेगा ना, एजीएम ऑफ दैट ईयर। अरे रीड करो, समझा क्या? समझाई होगा, इतने अच्छे से समझा दिया। घर पे हूं सर, मम्मी पापा के। फोटो ले लो ना इसका। चुमड़ी चुमड़ी। मैं थर्सडे को तुमको जल्दी भी बुला सकता हूँ, मुझे नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, कुछ नहीं पता। वही बोलो। अरे मुझे भी देखना पड़ेगा कितना पेंडिंग है, कल उस हिसाब से बुलाऊंगा। सालो तुम ही लेट आते हो, मैं तो हमेशा टाइम पे ही आता हूँ, और मैं आधा घंटा पहले आता हूँ। क्यों झाड़ू मारने आता है तू? आगे करता क्या 1 घंटा पहला? छोटा नहीं होता लेकिन करता कहाँ है तू? चलो चल, तो ठीक है, मेरा एक काम है, तुम मिलना मेरे को। सफाई का ही काम है, तुम मिलना। चलो, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी कोई काम छोटा नहीं होता शेखर। ना चलो, ए फालतू बात मत कर। चलो रेडी एवरीवन, आज आखिरी दिन में। अच्छा हो यार अपना, तुझे क्या पड़ी है, कूद रहा है बीच में। अभी मेरे को बोला ना। देखो इधर, आ जाओ आ जाओ। कल गौड़ा आ जाएगी तो कल तो कोई ज्यादा नहीं उड़ाएगा। गौड़ा आ रही है ना बेटा कल? आ जाओ। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर है, गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो कितने टाइम में आ जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर? जो ईयर स्टार्ट होगा वहां से 180 डेज। अच्छा कब तक कंटिन्यू करेगा वो? उस फाइनेंशियल ईयर के एजीएम के कंक्लूजन तक। क्लियर है? बस अब मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं। नहीं लिख रही है? गौड़ा, अरे ऑडिटर बहुत ट्रिकी चैप्टर है। चलो बाय, अब मैं जा रहा हूं, टू बी कंटिन्यू टुमारो।